अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका मेज़बान जाहिद महमूद बूडापेस्ट हंगरी से। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वफीयत होंगे। आज 9 फरवरी 2024। बेसिकली लास्ट वीक मैं थोड़ा यूरोप के टूर पे फैमिली के साथ गया हुआ था, इस वजह से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। सबसे माज़रत ख्वाह हूँ। और आज हम बेसिकली बात करेंगे हंगरी के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, आपको तो पता है कि हंगरी के जो नए लॉ के मुताबिक जनवरी और फरवरी में इन्होंने अपॉइंटमेंट्स बंद कर दी थी और काम स्टॉप किया था इमिग्रेशन से। और उसकी वजह से इस वक्त हंगरी में वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। और अभी आई होप कि मार्च में जब अगर अपॉइंटमेंटें खुल जाती हैं तो उस वक्त इनको बहुत ही ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होगी। और बहुत ज़्यादा वर्कर जो जो अभी आएंगे उनका उनका जो प्रोसेस वीज़ा प्रोसेस होगा वो बहुत शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। आई होप के महीने के अंदर अंदर ही करेंगे, क्योंकि बहुत सी कंपनियां यहाँ पे हैं जिनको अभी वर्कर्स की बहुत शदीद ज़रूरत है। और जो लोग, क्योंकि इन्होंने पीआर भी बंद की है, जो नए वर्कर आएंगे उनके लिए पीआर का भी सिस्टम थोड़ा सा बंद कर दिया और थोड़ा सा सख्त कर दिया। उस वजह से अभी बहुत से लोग हंगरी छोड़ चुके हैं। ये अभी अभी आप लोग ये समझ लें कि जो लोग हंगरी में आएंगे वो एज ए एंट्री गेट, यूरोप का एंट्री गेट, ये इसको यूज करेंगे हंगरी को, और आगे की तरफ जाएंगे। जो अगली कंट्रीज यूरोप की हैं, 30 कंट्रीज हैं शेंगन की, उनमें जाएंगे और वहां पे वीजा सेटलमेंट या उस तरह करेंगे। और इन्होंने आगे पीआरएम भी बंद कर दी हैं, जिस वजह से बहुत शॉर्टेज हुई है। अभी ऑन दी स्पॉट इनको बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है। तो आई होप कि मार्च में जब अपॉइंटमेंट खुलेंगी तो मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जिसको कोई अपॉइंटमेंट मिलती है या जिसको कोई कंपनी हायर करती है, या बहुत सी कंपनियां जो जो वर्कर्स हायर करती हैं, मैन पावर कंपनी से, उनसे रब्ता कर लें। और हंगरी के अभी बहुत ज़्यादा वीज़े लगने शुरू हो जाएंगे। और जहाँ तक बात हंगरी की है, पहले भी जो लोग हंगरी में इंटर होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग हंगरी के अंदर ठहरते नहीं। चाहे स्टूडेंट भी हो वो भी नहीं ठहरते, और जो स्टूडेंट के अलावा जो लोग आते हैं वो भी यहाँ पे बहुत कम ही ठहरते हैं, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी के लिहाज से और यहाँ पे वेजेस के लिहाज से बहुत कम वेजेस हैं, जैसे जर्मन हो गया या दूसरे मुल्क हो गए। और पेपरों के लिहाज से भी हंगरी काफ़ी पीछे है, ये पेपर देने के मामले में उतनी केयर नहीं करता जो वर्कर्स आते हैं उनकी। तो लोग आगे दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, जिनमें खास करके ज़्यादा स्पेन और पुर्तगाल और इटली में लोग जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो फिंगर यहाँ पे हुए होते हैं वो भी नहीं निकलते। और वहाँ से वो लोग जाके वहाँ से वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा ये इशू है, क्योंकि मैं अभी पुर्तगाल भी गया था और इटली भी गया था। और इटली में बेशुमार लोग हैं जो एज ए रेफ्यूजी काम करते हैं, वो कार्ड मिल सकता है उनको उधर, तो वो उस पर काम करते हैं। और जो पुर्तगाल में लोग काम करते हैं वहाँ पे भी ये है कि काम इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी खेती बाड़ी का काम है। जो लोग साइडों पे काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन का काम है, या रंग वगैरह का करते हैं, तो वो ही हैं थोड़े जो काम कर रहे हैं। बाकी उन लोगों के पास इतने नहीं हैं, लेकिन उनका ये है कि साल या 2 साल के बाद वहाँ पे अगर वो लीगल रहते हैं तो उसके बाद उनको वहाँ से मिल जाता है, वीज़ा मिल जाता है 2 साल के लिए। तो फिर उस वीज़े पे उनको सबसे मेन ये बेनिफिट होता है कि वो उस वीज़े पे जिस मर्जी कंपनी में जहां मर्जी जो मर्जी जॉब कर ले, लीगली वो कर सकते हैं। और हंगरी के अंदर ये प्रॉब्लम है कि अगर आपका वीज़ा फॉर एग्जांपल ए कंपनी में है तो आप ए कंपनी में ही काम करेंगे, आप बी कंपनी में जाके काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कार्ड इशू करते हैं जिसको रेजिडेंस कार्ड कहते हैं, टीआरसी, उसके ऊपर लिखा होता है कंपनी का नाम कि आप फलां कंपनी के एम्प्लॉय हैं। पहले ये नहीं होता था, लेकिन अभी चंद साल हो गए हैं वो भी होता है, लिखा होता। उसकी वजह से बंदा किसी दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकता। जब आप किसी दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकेंगे, दूसरी जगह जब चेंज करने के लिए जाते हैं तो फिर भी आपको 3 महीने इंतजार करना पड़ता है। जो बड़ी कंपनी है वो तब ही बंदा लेती हैं जब बंदे के पास नया आइडेंटिटी कार्ड आ जाता है, नया कार्ड आ जाता है, नई टीआरसी, तो तब ही वो बंदे को लेती है। उस वक्त तक वो बंदे को काम पे नहीं रखती। ये भी बड़ा मसला हंगरी के लिए। और क्योंकि जब एक बंदा कंपनी चेंज करता है तो उसको 3 महीने के लिए काम स्टॉप हो जाता है और टैक्स भी स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जो पिछली कंपनी छोड़ दी हो तो उसने टैक्स बंद कर देती है और इमिग्रेशन को बता देते हैं कि हम ये वर्कर चला गया है। फिर वो नया वीज़ा डालता है, नई कंपनी में जब जाएगा तो वहां पे भी उसको काफ़ी ये ट्रबल होती है कि वो वीज़ा आते आते 3 महीने लग जाते हैं। जब नया वीज़ा आएगा 3 महीने के बाद तब वो लीगली काम कर सकता है दूसरी कंपनी में। तो तब तक तो ना उसका टैक्स जाता है। अगर कंपनी उसको या तो ब्लैक में काम दे या ना दे,
یا وہ 3 مہینے بیٹھ کے انتظار کرے. اور جو دوسرے ڈرائیورز ہیں جو ڈیلیوری وغیرہ کا کام کرتے ہیں یہاں پہ، ان کے لیے بھی ابھی کافی ایشو بنے گا، کیونکہ ان کے جو ویزے جن کے تو ہیں ان کے ہو سکتا ہے ایکسٹینڈ ہو جائیں، لیکن ابھی ان کے بھی نئے ویزے ایشو نہیں کریں گے. اگر ان کے نئے ویزے ایشو نہیں کریں گے تو یہاں پہ ڈرائیورز کی بھی شارٹیج ہو جائے گی جو یہ ڈیلیوریز کا کام کرتے ہیں، جس طرح یہ کمپنی یہاں پہ، تو وہ بھی ہوگا. لیکن چلو انہوں نے یہ سوچا کہ اس لحاظ سے یہ ہوگا، بینیفٹ ہوگا کہ پھر لوگ اگر ویزے نہیں دیں گے تو پھر ہنگری لوگوں کو جابیں ملیں گی، ہنگری لوگوں کو ہائر کریں گے، اور ہنگری لوگوں کے لیے ویجز بھی تھوڑی پاورفل دینی پڑتی ہیں. ایک ویتنام اور انڈین پاکستانی کو جو سیلری ملتی ہے اس سیلری پہ ہنگری کام نہیں کرتے، تو ان کو تھوڑی سی بیسٹ سیلری دینی پڑے گی، اس سے بڑھا کے دینی پڑتی ہے، تب وہ جا کے کام کرتے ہیں. اور ابھی جو کمپنیاں ہائر کرنے والی ہیں، جیسے مین پاور کمپنی ہو گئی جو ریکروٹنگ کرتی ہیں، بندے یہاں پہ لے کے آتی ہیں، ان کے پاس کام بڑھ جائے گا. تو میری دوستوں سے گزارش ہے، جو اتھارٹنگ کمپنی ہیں یا جو اچھی کمپنی ہیں جو بندے یہاں پہ لے کے آتی ہیں یورپ میں یا ہنگری میں لے کے آتی ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ ہی کریں اور ان سے چیک کر لیں. چاہے ایک تو اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ کوئی آن لائن سسٹم ہے ویزے کا، یا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسپیشل کوئی کمپنی ہوگی یا جس طرح ویزا آئے گا آپ کے پاس بائی ہینڈ سب کچھ، کیونکہ کنٹریکٹ سائن ہوتا ہے، سب کچھ بائی ہینڈ ہی ہوتا ہے. کمپنیاں یہاں سے لیبر آفس سے پرمیشن لے کے آگے ورک پرمٹ جاری کراتی ہے، تو ان چیزوں سے تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا. اور جو مین پاور کمپنیاں، پاورفل کمپنیاں یا جیسے آفس ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کریں گے تو کم از کم آپ جو پیمنٹ کریں گے یا آپ کی پیمنٹ ہوگی وہ ڈوبے گی نہیں. دوستو، جو اپوائنٹمنٹس ملیں گی ان میں یہ ہے کہ پاکستان سے تو ای میل پہ ہی ملتی ہے، اور ابھی تک ان کا کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کسی طرح کی بھی کہ وہ ابھی نیا سسٹم جیسے VFS سے کر سکتے ہیں یا نہیں کریں گے، ابھی تک ان کا کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. اور انڈیا میں تو VSF سے کام کرتے ہیں لوگ، اور دبئی سے بھی اور دوسرے ملکوں سے بھی، کیونکہ موسٹلی جو لوگ ہیں سری لنکا اور نیپال کے لوگ، وہ صرف دلی میں ہی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور دلی میں ہی ویزا ڈال سکتے ہیں. کئی لوگ نا غلطی سے دوسرے سٹی میں لے لیتے ہیں تو وہ ان کو بعد میں ان کو واپس جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پیپر نہیں جمع کرا سکتے، کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹری سے جو آتے ہیں تو ان کا جو مین ہے وہ دلی میں ہی ہے، ہنگری کی ایمبیسی وہاں سے ہی کر سکتے ہیں. اور جو دبئی سے ہیں وہ بھی VSF سے ہی آن لائن لے لیتے ہیں اپوائنٹمنٹس، ان کے لیے بھی تھوڑا ایزی ہے. اور بیسیکلی ابھی پاکستان کے لیے ابھی تک تو کوئی اپڈیٹ ہے نہیں ہے، تو اس کے لیے جب بھی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کو اس پہ بھی اپڈیٹ کریں گے. دوستو، بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا، اور آئی ہوپ کہ میں ہر روز ہی ویڈیو اپڈیٹ کروں گا جو بھی انفارمیشن میرے پاس ہوگی، کیونکہ ابھی مارچ میں سب انفارمیشن آ جائے گی اور مارچ نزدیک آنے والا ہے، اور کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ لگتا رہے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. پلیز مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئکن پریس کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.